अगर आप भी मीशो पे 5 गलतियां कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर न्यू व्लॉग वेयर यू विल सी माय जर्नी एंड योर लर्निंग। तो आज हम उन 5 गलतियों के बारे में बात करेंगे जो मीशो सेलर करते हैं। उनको लगता है कि वो प्रॉफिटेबल हैं, बट सच में वो प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो एक मीशो सेलर जिनको करके और लॉस बेयर करता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बिना रिसर्च के कोई भी प्रोडक्ट आप अपलोड कर देते हो तो ये बहुत बड़ा एक लॉस मेकिंग रीजन हो सकता है। क्योंकि आप जब कोई प्रोडक्ट लेके आते हो, आप प्रोडक्ट लेके आ गए, आपने नहीं तो उसकी डिमांड चेक करी है, नहीं उसके ऑर्डर काउंट कितने आ रहे हैं, मीशो फ्लिपकार्ट पे उसके ऑर्डर कितने आ रहे हैं, उस प्रोडक्ट के रेटिंग रिव्यूज कैसे। सपोज करो आपको एक ऐसा इलेक्ट्रिक आइटम ले आए जो कि आपको तो बड़ा अच्छा लगता है, बट वो आप जब कस्टमर के पास में उसको भेज रहे हैं तो वहाँ पे कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट आ गया। जो 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 भी आप प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं तो उसका एक मतलब जैसा कस्टमर को चाहिए था वैसा उसका यूज नहीं है। काफ़ी प्रोडक्ट ऐसे आते हैं कि दिखने में लगता है कि बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, बट रियल के अंदर वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और जैसा दिखते हैं वैसा होता नहीं है। तो आप जब भी कोई प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं तो उस प्रोडक्ट को पहले उसकी डिमांड चेक करिए, उसके रेटिंग रिव्यूज कैसे हैं, उसके अदर सेलर्स के उसके ऑर्डर कैसे आ रहे हैं। उसके बाद में आप उस प्रोडक्ट को लेके आइए, और जब लेके आते हैं तब भी ज़्यादा प्रोडक्ट मत लेके आइए, 2-3 पीस 5 पीस के से ज़्यादा उसका लेके मत आइए। जब आपको ये लगे कि प्रोडक्ट अच्छा है, रेटिंग रिव्यूज अच्छी आ रही हैं, लोगों का जो लोग उसको यूज कर रहे हैं, रेटिंग रिव्यूज अच्छी दे रहे हैं और उसका ऑर्डर फ्लो भी स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने जैसे सपोज करो आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया और अगर 5-7 दिन के अंदर उसका ऑर्डर लिस्ट करने के बाद में आ गया, इसका मतलब वो प्रोडक्ट चलने लायक है। बट अगर उसका ऑर्डर नहीं आता है तो आप आपको प्रोडक्ट चेंज करना पड़ेगा अगर आपको ऑर्डर चाहिए तो। सेकंड जो गलती है वो सब ज़्यादा है कि कई लोग जो सेलर हैं वो प्राइस बहुत ज़्यादा रख लेते हैं। प्राइस ज़्यादा रखने से आपको ऑर्डर वहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो आप जब भी कोई प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं तो उसका कंपिटिटिव प्राइस जो है वो आपको देखना पड़ेगा कि कंपिटिटिव प्राइस उसका क्या है, अदर सेलर की प्राइसेस क्या है, और उसी के आसपास के अंदर आपको अगर ऑर्डर चाहिए तो आपको प्राइस रखनी होगी। एक मार्जिन ऐसा हो कि आपको लॉस भी नहीं हो, आप प्रॉफिट मेकिंग भी हो, आपके जो लॉसेस वगैरह होते हैं, रिटर्न आते हैं, डैमेज होते हैं, वो भी उसके अंदर कवर हो जाए। तो इन सब चीज़ों को जानने के बाद में, इन सब चीज़ों का रिसर्च करने के बाद में ही आपको प्रोडक्ट को, ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा हाई प्राइस लगा दें, ये भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा कम लगा दें। तो आप इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। थर्ड जो गलती सेलर करता है वो जो सेलर की खुद की रेटिंग जो आती है, उसको वह ध्यान नहीं रखता। अगर सेलर की रेटिंग अच्छी है, सेलर को सपोज करो 4 स्टार से ऊपर अगर उसकी रेटिंग है तो उसको अच्छे ऑर्डर मिलेंगे। अगर कम है तो उसका अकाउंट रिस्क पे आ जाएगा, रिटर्न्स वगैरह बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे उसके। तो सेलर को इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि टाइम पे अपनी रेटिंग वगैरह सही करने के लिए, कि अपनी जो लेट डिलीवरी करता है प्रोडक्ट वगैरह को टाइम पे आरटीडी मार्क नहीं करता है और उसके ये ब्रीचेज वगैरह लग जाते हैं, रिटर्न्स वगैरह हाई है। तो ये देखना चाहिए कि क्यों मेरे रिटर्न वगैरह हाई हो रहे हैं, ऐसा क्या रीज़न है। सबके जो भी रेटिंग रिव्यू आ रहे हैं उनको पढ़ना चाहिए कि कहाँ पे जो लोग इसको पसंद नहीं कर रहे हैं प्रोडक्ट को, कहाँ पे दिक्कत है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और आपको एटलीस्ट 4+ आपको रेटिंग मेंटेन रखनी चाहिए। नेक्स्ट जो है, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि कोई प्रोडक्ट लेके आए हैं, फोर्थ गलती उनकी ये थी कि डिलीवरी और कमीशन का पैसा वो कैलकुलेट नहीं करते हैं। वो लोग देखते हैं कि मैं 100 रुपये का प्रोडक्ट लेके आया और 100 रुपये मैंने प्रोडक्ट के अंदर मेरा मार्जिन ले लिया तो 200 रुपये बहुत है। बट वो ये कैलकुलेट नहीं करते हैं कि 100 रुपये का मैं प्रोडक्ट लेके आया हूँ, 100 रुपये मैंने मार्जिन लिया है, तो इस मार्जिन के अंदर से कमीशन भी जाएगा, डैमेज भी जाएगा, रिटर्न वगैरह के पैसे लगेंगे वो भी जाएगा, और बाकी सारे जो भी अदर कॉस्ट हैं पैकेजिंग वगैरह के, इन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते। अगर आपका रिटर्न परसेंटेज लिमिट के अंदर है, 5% के अंदर है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है अगर कस्टमर रिटर्न आपका। बट अगर ज़्यादा है तो आपको उसको कैलकुलेट करके उस अकॉर्डिंग आपको उसका मार्जिन वगैरह सेट करना होगा। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है कि सारी की सारी कॉस्ट वगैरह आप अपनी प्राइसेस के अंदर इंक्लूड करो, अदरवाइज आपको लॉस होगा। एक सबसे बड़ा पॉइंट जो है, सबसे बड़ी गलती सेलर क्या करता है कि कोई प्रोडक्ट उठा के लेके आया, दूसरा जो सेलर है उसकी आपने कॉपी पेस्ट करके डिस्क्रिप्शन यूज़ कर लिया, आपने उसके अंदर साइज का, क्वालिटी का, उसका यूज केस क्या है, उसकी प्रॉपर जानकारी नहीं दी है। तो उस वजह से भी रिटर्न्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, आपके अकाउंट की विजिबिलिटी फिर धीरे धीरे करके डाउन हो जाती है।
रिटर्न्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप ये पाँचों गलतियाँ जो मैंने आपको बताई है, ये गलतियाँ आप नहीं करें। अगर आप ग्रो होना चाहते हैं तो अपनी गलतियों पे, लॉस होने पे आप काम बंद मत करो, अपनी गलतियों पे काम करो और धीरे धीरे आपका अकाउंट ग्रो होने लगेगा। ठीक है गाइस, अभी इस व्लॉग को बंद करते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। और आपको अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मेरा जितना पॉसिबल होगा मैं आपको, क्योंकि इतने सारे जो व्लॉगर्स हैं या फिर जो भी वीडियो वगैरह बनाते हैं, यूट्यूबर वगैरह हैं, तो वो शायद आंसर नहीं करते। मेरी जितनी पॉसिबिलिटी होगी, जितना मेरे पास टाइम रहेगा, तो मैं आपके जो भी प्रॉब्लम्स होगी आपको काम करने के अंदर, तो मैं जितना आपको आंसर कर सकूँगी उतना करूँगी, जिससे कि आप भी एक एज ए मेंटर मुझे लो। और आपको मुझे मेंटर बनने की खैर कोई शौक़ नहीं है, बट जिन लोगों को परेशानी हो रही है कि हाँ हमें कोई थोड़ा सा गाइड कर दे तो हम लोग काम करें, तो अगर इस तरह का कोई छोटा मोटा अगर क्वेश्चन आपका है और मेरे पास अगर टाइम रहेगा तो मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करूँगी। ओके गाइज़, बाय।